हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। चैनल में स्वागत है। तो कैलकुलेशन के लिए स्पेशल यह चैनल है। अभी स्टार्ट किए हैं, लेकिन जो चीज़ बताएंगे बहुत ही अच्छी। तो स्टार्ट करते हैं। आज 5 का कैलकुलेशन और 25 का सीखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला ही लेते हैं कि इससे क्या है कि हम सबसे ज़्यादा भाग में यूज में दिक्कत होती है। जैसे हैं 1575। हम क्या करते हैं, अगर इसको भाग दिया देना हुआ तो क्या करेंगे, 25 छक्के 150 और यहाँ से फिर हासिल लेंगे 7 आया और ये लिखेंगे 25 तियाँ 75। ये हो गया थोड़ा सा भाग, जो कि कैलकुलेट करने में अपने को लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। समझ में आ गई बात। अभी क्यों नहीं, अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, फिर से देखो। 25 भागे यहाँ पे कुछ कर लेते हैं 137 और यहाँ पे लिख लेते हैं कोई संख्या 7 और 5 लिख लो। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले 25 का भाग दोगे, 25 पंचे 125। उसके बाद यहाँ पे हासिल लेना पड़ेगा ना, 12 हासिल आएगा, फिर 25 पंचे 125। यानी कि हासिल लेने में अपना टाइम लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं। इसी के लिए यह ट्रिक है। बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो बहुत ही अच्छा आ जाएगा कि 1 सेकंड में आप कैसे इसको कर सकते हो। चाहे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, नहीं तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। 25 भागे 100। एक चीज़ थोड़ा सा गलती हुई है, ये 25 जो है डिवाइड में है भाई, ये ध्यान रखना। इसको यहाँ लिख लेते हैं, तब समझोगे, नहीं समझोगे नहीं। मतलब तो समझ ही गए होगे, लेकिन बता रहा हूँ भागे। यहाँ पे ये आ जाएगा 225, याद रखना भाई। अब वैसे हैं, जैसे मान लो 100 भागे 25, तो इसको कैसे काटोगे, सीधा 25 चौके 100, तुरंत आ गया ना। और 200 है तो 25 अट्ठे 200, यहाँ से भाग दोगे 25 का तो यहाँ पे आएगा 8। ये समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज़ और सीखो। अब इसमें करना क्या है, वही चीज़ सिखा रहा हूँ। जैसे 100 था तो अपने पास कितना आया, 4। 200 होगा तो कितना आएगा, 8। 300 होगा तो 25 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 12। ऐसे मान लो 75 हो, 7500 हो तो यहाँ पे आ जाएगा 300। लेकिन आ कैसे रहा है, मतलब अभी 7500 मान लो तो समझ आ गया, लेकिन इतना फास्ट, ये तो मान लो 25 तियाँ 75 करके काट लिए। अब मान लो 6600 हो तो यहाँ पे फंस जाओगे ना, फिर तो भाग देने में टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, 2 डिजिट इकाई दहाई तो छूट जाएंगी, और यहाँ पे करना होगा हमें गुणे में 4। तो 66 गुणे 4, तो ये क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 की 4, और ये हो जाएगा 6 चौके 24 2 26। यानी 25 का भाग करोगे 264 बार जाएगा। हर चीज़ में जो है हम गुणे 4 करके देख लेंगे। जैसे अब इकाई दहाई 2 डिजिट छोड़ दो, 300 में देखना है, 4 तिहाई 12, 2 डिजिट छोड़ो, 4 दूनी 8, ये छोड़ो, 4 इकन्नम 4। तो 25 का जो है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना ये 13, तो 13 चौके 52, और 3 बार तो ये काटा होगा, 25 तियाँ 75, तो 52 में 3 जोड़ दोगे तो 55, और ये 15 चौके 60, और ये हो गया
25 तियाँ 75, 60 3 63। तो ये होती है भाग विधि से 25 से काटना किसी संख्या को। जैसे मान लो 1925 है, तो ये 25 से काटोगे तो क्या आएगा, यही चीज़ चेक करना है ना। तो फास्ट काटना है तो 1976 177, यही आंसर होगा अपना। इतना फास्ट आप इससे कर सकते हो। जैसे 1825 नहीं 50 ले लेते हैं, तो 18 चौका 52 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। और ये 18 चौका 52 और 50 2 बार, 52 53 54 बार करोगे, 25 का भाग दोगे 54 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो, यानी 2 डिजिट छोड़ दोगे, बाकी ये 2 डिजिट को 4 से गुणा कर देना और ये दोनों को बाद में डिवाइड करके जोड़ देना। बस इतना ही करना होता है। एक और कोई ले लेते हैं, 15625। अब 2 डिजिट तो छूटेगा अपना, पक्का है, और ये होगा 4 से भाग, तो 15 चौके 60, 600 ये हो गया, और 6 छंग 36, 6 4 से गुणा कर दो, 4 छंग 24 की 4, और 4 पंचे 20, 4 छंग 24 की 4, और 4 पंचे 20 2 22, 4 के नाम 4 2, यानी 624 बार में तो ये कटेगा 15,600। अब ये 25 एक और है, 625 अपना आंसर होगा। 15,625 भागे 25 करोगे तो यही आएगा। चेक करने के लिए ये संख्या लिए थे। तो ये है 5 का भाग विधि। ऐसी है 25 का भाग विधि था, अब हम सिखाते हैं आपको 5 का भाग विधि। जैसे मान लो है यहाँ पे 95, हमें पता है कि आप 5 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 19, यहाँ 90 है तो 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा 18। ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में इसको बताएंगे थोड़ा सा, लेकिन एक थोड़ा सा 5 वाला गुड़ा वाला शॉर्ट है वो समझ लो पहले। जैसे मान लो है 94 गुड़े 5 करोगे क्या आएगा, इस 5 चौक 20, 5 9 45, हासिल जोड़ना पड़ेगा, वो सब छोड़ो। देखो यहाँ पे सम है ना, सम संख्या है, इसको 2 से भाग दे दो, 2 चौक 8, 2 7 14, और साथ में 0 लगा दो। क्लियर। जैसे मान लो 18 है, गुड़े 5 करोगे तो क्या आएगा, गुड़े 5 करोगे तो क्या आएगा, तो ये सम संख्या है, तो 2 9 18 और 0 लगा दो, ये आंसर हो गया। ये तो हो गया, चाहे कोई भी संख्या हो, सम हो तो ये लगा दो, और विषम हो तो जैसे मान लो 19 है, 19 है गुड़े में 5, वैसे तो गुड़ा पता है लेकिन अब 119 आ जाएगा तो नहीं कर पाओगे, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसका आधा कितना होता है 2 9 18, और विषम संख्या का कभी भी गुणा करोगे 5 में तो क्या आएगा विषम आएगा। जैसे 9 5 45 आएगा लास्ट में, तो 5 लास्ट में आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये आएगा। और जैसे अब देखो इसको आधा किए, 2 9 18 और 5 लिख दिए। अब यहाँ पे 185 180 छोड़ो, 180 नहीं 185 गुड़े 5 करना है, तो 2 9 18, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 5, यही आंसर हो जाएगा। चेक करना है, 5 5 25, 5 8 40, 2 42, हासिल है 4, 5 के नाम 5 4 9, तो ये होता है 5 का गुणा। तो ऐसे एक एक करके धीरे धीरे सिखा देंगे आप सभी लोगों को कैलकुलेशन। ठीक है भाइयों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।